Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत नेशनल न्यूज़ से हम करते हैं। आपको बताते हैं कि कल के अपडेट्स के बाद आज जो मामला चल रहा है, नई न्यूज़ जो आ रही है वो इंडिपेंडेंट चैनल से हम आपको ला रहे हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि मोदी जी का जो इनॉग्रेशन है वो थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन हो जा रहा है और बताया जा रहा है कि कुछ क्रैक्स आ रहे हैं अलायंस के बीच में। ये हिस्टोरिक थर्ड टर्म होगा मोदी जी के लिए जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन अलायंस पार्टनर पर उन्हें अब डिपेंड रह रहा है गवर्नमेंट बनाने के लिए, क्योंकि बीजेपी कुल बहुमत नहीं लाई है। उसकी वजह से अलायंस की भी अब सुनना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अलायंस ने काफ़ी सारे डिमांड्स रखे गए हैं, कहीं कैबिनेट के तो कहीं मिनिस्ट्रीज के। वो डिमांड्स क्या क्या हैं हमारे बुलेटिन में आप ज़रूर देखेंगे। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करना चाह रहे हैं, जहां पर बीजेपी के जो माइनर अलाइज हैं वो काफ़ी बड़े डिमांड्स कर रहे हैं और पॉलिसी चेंजेस की बात कर रहे हैं। मीडिया की अगर बात करें तो संडे तक ये काम डिले किया जा रहा है और उसके बाद ही ओपनिंग होगी। जेडीयू ने कहा है कि बीजेपी जो है मॉडिफाई करना चाहिए अग्निवीर स्कीम, जो मिलिट्री रिक्रूटमेंट का जो काम कर रहे हैं उस पर बात की गई है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने कहा कि वो नेगोशिएट करेंगे पोर्टफोलियोज़ के लिए मोदी कैबिनेट में। तेलुगु देशम पार्टी जो है चंद्रबाबू नायडू की, वो भी स्पेशल स्टेटस के लिए डिमांड करी है आंध्र प्रदेश की, और कैबिनेट रोल उनके बेटे के लिए और अमरावती सिटी के लिए भी फंड्स की डिमांड की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अजित पवार जो एनसीपी से बिलोंग करते हैं वो वहां पर 5 एमएलएस मौजूद नहीं हैं। बताया जा रहा है कि स्विच हो सकती है साइड। एनसीपी अजित पवार का जो कैंप है, इंटरनल स्ट्रिफ चल रही है पार्टी के बीच में, और शरद पवार का जो फैक्शन है कई सारे उनके कांटेक्ट में भी हैं। एनसीपी स्प्लिट हो चुकी है, अजित पवार एनसीपी अलग हो चुकी है, शरद पवार एनसीपी अलग हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अजित पवार के एनसीपी ऑलरेडी जो है डिससेटिस्फैक्शन में है कि उनका परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर रहा है। वहीं शरद पवार के कैंप क्लेम कर रहे हैं कि अजित पवार एनसीपी जो है एमएलए जो है वापस आएंगे। नेशनल न्यूज़ में आपको ये भी बता दें कि हज का पहला दिन जो है फ्राइडे के रोज़ होगा और अरफा में सैटरडे के दिन आपको दिन आएगा 15 जून 2024, और ईद होगी संडे के रोज़ 16 जून सऊदी अरेबिया में, तो यानी कि एक दिन बाद 17 जून को इंडिया में होगी। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स मोहर्रम उम्रा पैकेज है जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिन की उम्रा 90,000 रुपीज में, 20 दिन का उम्रा 1,02,000 और 28 दिन का उम्रा 1,20,000 रुपए। जरूर कांटेक्ट करेगा अब्दुल जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं दिल्ली की इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी कंटेस्ट करेगी इलेक्शंस अकेले ही। गोपाल राय ने रूल आउट किया है कोई अलायंस 2025 में। 2025 में दिल्ली असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, उसी को चलते हुए अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के साथ वो पार्ट है, लेकिन वो इलेक्शंस अलग ही लड़ने वाले हैं। कोई अलायंस नहीं फॉर्म किया जाएगा क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर काफ़ी ज़्यादा है और वो नहीं चाह रहे कि किसी से भी वो टाई अप करें। वहीं आपको बता दें कि कंगना रनौत के साथ जो मामला हुआ है वो बताया जा रहा है सीआईएसएफ ने वुमेन कांस्टेबल को सस्पेंड किया है। कंप्लेंट की जा रही है कि उन्होंने बीजेपी लीडर और एक्टर कंगना रनौत जो कि एमपी बन चुके हैं उनको स्लैप किया है। बॉलीवुड एक्टर और एमपी जो बन चुके हैं कंगना रनौत, बताया जा रहा है, वो वीडियो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो झगड़ा चल रहा है वो काफ़ी सुनने में देखने में मिल रहा है। वो जा रही थी चंडीगढ़ से दिल्ली फ्लाइट में, कुछ रीज़न की वजह से दोनों में तनाव हुआ और बताया जा रहा है कि ये वुमेन कांस्टेबल ने उन पर हाथ उठाया है। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। सेक्स क्राइम के अक्यूज प्रज्वल रेवन्ना पुलिस कस्टडी में रहेंगे और इनकी जो डेट है एक्सटेंड हो गई है 10 जून तक।
जेरियस लीजर से कई सारे सवालात किए जा रहे हैं। जो लेडीज़ के साथ उन्होंने असॉल्ट किया है, कस्टडी में वो रहेंगे। तेलंगाना से आपको बताते हैं कि कास्ट सेंसस का जो मामला काफ़ी रुके हुआ है और जो इंडिया ब्लॉक ये कराना चाह रही थी कि कास्ट सेंसस क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तेलंगाना में जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। कांग्रेस गवर्नमेंट तेलंगाना में प्रॉमिस की थी कास्ट सेंसस होंगे जुलाई में, ये काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पता चलेगा कि बैकवर्ड क्लास के लोग कितने हैं, माइनॉरिटीज़ वहाँ पर कितने हैं, सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी, उस हिसाब से एलोकेशन होंगे। उसके बाद मौसम में नज़र डालते हैं। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम बिल्कुल सेम रहेगा, बारिश और जो है बादल गरजते रहेंगे। जुमा के रोज़ भी यानी आज जब ये आप बुलेटिन देख रहे होंगे तो सेम मौसम रहेगा और हफ्ता इतवार पीर भी यानी कि आने वाले 2-3 दिन तक भी यही मौसम रहेगा। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरय टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। MLC इलेक्शन चलते हुए आपको बताते हैं गुलबर्गा से जगदेव गुप्तार को यूनानिमस तरीके से अलग किया गया है और वो बनेंगे MLC। जी हाँ, MLC के जो 11 पोस्ट बाहर आ चुके हैं उसमें से गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के चेयरपर्सन प्रेसिडेंट ने आज MLC सीट हासिल की है। एक और जो नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का टीचर्स का जो ये चल रहा है MLC इलेक्शन, उसकी डेट भी अपडेट चल रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के चंद्रशेखर बसवराज पाटिल लीड कर रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट अमरनाथ पाटिल से 715 की लीड चल रही। जब हम बुलेटिन बना रहे थे तो उनकी लीड 715 की चल रही थी। गुलबर्गा से आपको बताते हैं कि लोक एकता पुलिस ने अरेस्ट किया है 2 ऑफिशियल्स को जेवरगी तहसीलदार ऑफिस से, जिन्होंने 50,000 रुपए की ब्राइब वो ले रहे थे। आइए दिखते हैं। कांग्रेस के यूथ लीडर्स अरविंद चौहान ने प्रेस मीट की पत्रिका भवन में, क्या उनका कहना है आइए देखते हैं। बीजेपीगिंत कांग्रेस अभ्यर्थियागिरुव राधाकृष्ण साहेबರು 10 ಓಟ್ ಲೀಡ್ ತಗೊಂಡ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ 2077 ಓಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। अब्दुल रज़ाक बिदरी और फाइन आर्ट के ग्रुप ने फेलिसिटेट किया राधाकृष्ण RK जी को उनके MP इलेक्शन की विक्ट्री पर। और वहाँ पर आपको बताते हैं कई सारे यहाँ पर लोग मौजूद रहे, जिसमें फाइन आर्ट के ग्रुप के साथ साथ खलील सेठ को भी यहाँ पर फेलिसिटेट किया गया और उनके टीम मेंबर्स को, जिसमें जगदेव गुप्तार भी शामिल रहे, उन सबको फेलिसिटेट किया गया जनाब अब्दुल रज़ाक बिदरी की तरफ से। वहीं राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर काम करना चाहिए, राहुल गांधी ने कहा। जिस तरह से एग्जिट पोल के बाद अचानक से मार्केट में हलचल मच चुकी थी और मार्केट जो है बढ़ गई थी, उसके बाद रिजल्ट आया, उसके बाद मार्केट एकदम से क्रैश हो चुकी है। आज के भारी बरखा मौसम के बाद गुलबर्गा शहर में भी अलग अलग जगहों से हमारे व्यूवर्स ने हमें ये विजुअल्स भेजे हैं, ये विजुअल्स को जरूर देखें। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, there are no secrets to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. बेनिफिट्स ऑफ हेज़लनट्स आपको मैं बता दूं कि आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को निकालता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस आपका अच्छा होता है, हार्ट जो है कि जो आर्टरीज हैं इंप्रूव करता है, वेट लॉस को एड करता है और डाइजेशन को इंप्रूव करता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services.
उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है फिरोज खान का, लिखा अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई खैरियत। अकरम शेख ने सलाम लिखा है, शगुफ्ता बानो ने सलाम लिखा है, जुमा मुबारक लिखा है, अब्दुल वहीद ने सलाम लिखा है, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है लिख रहे हैं। अफरान अहमद सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। गुलबर्गा में आखिर बारिश आ गई लिख रहे हैं। रेहान लिखते हैं 2024 जनरल इलेक्शन का रिजल्ट देखते हुए 2029 में डेफिनेटली कांग्रेस आएगी पावर में लिख रहे हैं। आवाज़ पर थोड़ा एमएस मुजफ्फरनगर सैदापुर होटल के पास भी दिखाओ, पिछले 15 दिन से यहाँ पर ड्रेन फुट गया है लिख रहे हैं फिरोज खान। बीजेपी जीतकर भी हार गई है और कांग्रेस हार कर भी जीत गई है लिख रहे हैं मोहम्मद सफ़ी। एनडीए गवर्नमेंट बनाएगा लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। आफरीन बेगम लिख रहे हैं दिस टाइम इलेक्शन हैज बिकम वेरी इंटरेस्टिंग, वन थिंग आई मस्ट से द पर्सन हु चेंज द सिनेरियो ऑफ इलेक्शन वाज ध्रुव राठी हु एक्सपोज्ड मोदी। बिल्कुल सही कहा आपने, मोदी जो ये कह रहे थे इस आपकी बार 400 पार और नैरेटिव ही बिल्कुल चेंज होकर चुका है। अब उन्हें दूसरे लोगों पर डिपेंड रहकर सरकार बनाना पड़ रहा है। 2 इंस्टॉलमेंट में कब आएगा बरगाल का लिख रहे हैं, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। मोराजी का रिजल्ट कब आएगा, अभी उसकी डेट नहीं आई है। शेख लिख रहे हैं गुलबर्गा की पब्लिक ने अपना काम किया, दोनों इलेक्शन में कांग्रेस को पावर में लाया। अब ये कांग्रेस का काम है कि अनएम्प्लॉयमेंट और ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार किसी की बने भाई, बीजेपी या कांग्रेस, काम होना चाहिए लिख रहे हैं मोहम्मद इरफान। काम फिलहाल तो सरकार बीजेपी यानी एनडीए की बन रही है। शेख खाजा ने जुम्मा मुबारक लिखा है, आपको भी आप मुबारक। चलेगा नहीं चलेगी लिख रहे हैं जुनेद वर्ष। ध्रुव राठी को हार्ट्स भेज रहे हैं सिविल टेक्निकल गुरुजी। इंडिया अलायंस गवर्नमेंट फॉर्म करना होगा वरना सीए एनआरसी के सामना करना पड़ेगा लिख रहे हैं एमएसएम। राधा कृष्णा जी को मुबारकबाद लिखा है अमजद ब्लॉग्स ने। मुदस्सिर लिख रहे हैं लेस एड्स मोर न्यूज़ लिख रहे हैं मुदस्सिर जमाल। पानी भरने की वजह से इसी रोड के है ज़मीन में पानी जज्ब नहीं कर सक रहे, सीमेंट रोड रहने से लिख रहे हैं FW सौद। बिल्कुल सही कहा सौद आपने, ये जो न्यू गवर्नमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ के बाद गिर जाएगी लिख रहे हैं हबीब भाई। शोएब सरवद्दीन लिखा गुलबर्गा HK रीजन को गवर्नमेंट डेवलप करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। इंडियंस रिलीज इन दिस इलेक्शन दे रियलाइज के दे नीड डेवलपमेंट नॉट डिवाइसिव पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही कहा अब्दुल्ला आपने, ये भी बात सही है। अशरफ उनसे लिख रहे हैं कल 5 जून को हुसैन गार्डन रिंग रोड का एक्सीडेंट तो आप बताए नहीं लिख रहे हैं, मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में हमें अपडेट नहीं है। हमने सुना कि एक ऑटो से एक्सीडेंट हुआ था लेकिन उसकी अपडेट हमारे पास नहीं आई, इसलिए हमने नहीं बताया। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shahin Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Darga Road, STBT.